Assalamualaikum to my all dear viewers, learners and subscribers. I hope you all are fine and doing well. You all are warmly welcomed in my channel English Learning Home. So guys, it's time to learn English. Let's learn English with me. Okay, so guys, if anyone of you is new here, who is watching first time my video, they're requested don't forget to subscribe my channel to get my all latest lecture series from basic grammar to advanced grammar. Learners, अगर आज आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले तमाम लेक्चर सीरीज आप तक ईजिली मिल सके. हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट हुई वो 12 मार्च से स्टार्ट हुई. ये कंसिस्ट करती है 3 पार्ट्स में, जिसमें हमारा बेसिक ग्रामर, प्री एडवांस्ड ग्रामर और एडवांस्ड ग्रामर इंक्लूड है. अभी हम कवर कर रहे हैं बेसिक ग्रामर. अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, काइंडली विजिट माय चैनल एंड वॉच ऑल दोस वीडियोस टू मेक योर ऑल कॉन्सेप्ट्स क्लियर रिगार्डिंग टू बेसिक ग्रामर. बेसिक ग्रामर को अपना स्ट्रॉन्ग करने के लिए काइंडली तमाम दी हुई वीडियोस को आप देख लीजिए जो अपलोड हो चुकी है मेरे चैनल पर. And if you are having any question related to grammar, related to our today's lecture, related to my previous lecture, you people are free to ask me question. Just write down your question in comment section. I will try my best to respond you as soon as पॉसिबल. वीडियो को कंप्लीट वॉच करें. हेजिटेट होने की आपको कोई नीड नहीं है. अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है आप इजीली मुझसे पूछ सकते हैं. आप अपने क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में लिख दें. मैं पूरी कोशिश करूंगी जल्द से जल्द आपको रिस्पॉन्स करने की. सो गाइस, लेट्स मूव टूवर्ड्स अवर टुडेज लेक्चर. ओके, तो हमारा आज का लेक्चर है फ्यूचर परफेक्ट के बारे में. आई होप कि आपको फ्यूचर का पता होगा. एज यू ऑल मस्ट नो द टाइम आर ऑफ 3 टाइम. वक्त कितने किस्म के होते हैं? 3. Present, past, future. Present means the time which is going on. Past, the time which is gone. Future, the time which will come. Present मतलब हाल, वो वक्त जो अभी चल रहा है. Past, वो वक्त जो गुजर चुका है. Future, वो वक्त जो आएगा. प्रेजेंट डेफिनाइट की 4 फॉर्म्स होती हैं. प्रेजेंट टेंसेस की 4 फॉर्म्स होती हैं. प्रेजेंट डेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ये चारों मैं अपलोड कर चुकी हूँ वीडियोस. इफ़ यू वांट टू वॉच दैट यू मस्ट विजिट माय चैनल. उसके बाद हमने पढ़े थे पास्ट की फॉर्म्स. तो पास्ट की भी 4 फॉर्म्स होती हैं. पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. दीज 4 लेक्चर्स हैव बीन अपलोडेड इन माय चैनल. मेरे चैनल पे चारों लेक्चर्स भी अपलोड हो चुके हैं. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू वॉच दोस वीडियोस यू मस्ट विजिट माय चैनल. उसके बाद हमने स्टार्ट किए थे फ्यूचर टेंसेस. फ्यूचर टेंसेस की भी 4 फॉर्म्स हैं. फ्यूचर इंडेफिनाइट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. जिसमें से हमने फ्यूचर इंडेफिनाइट और फ्यूचर कंटिन्यूअस कवर कर लिया है. आवर टुडेज लेक्चर इज अबाउट फ्यूचर परफेक्ट. तो गाइस, फ्यूचर परफेक्ट को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ्यूचर टेंस होता क्या है. Future tense is used to talk about an action which will take place in future time and has nothing to do with present. इसको समझने की तो एक कोशिश करते हैं कि फ्यूचर टेंस उसको कहा जाता है जिसमें हम किसी ऐसे एक्शन की बात करें जो आने वाले वक्त में होगा और उसका प्रेजेंट से कुछ लेना देना नहीं है. मतलब आप किसी एक ऐसे एक्शन की बात करें जिसका प्रेजेंट से कुछ भी कनेक्शन नहीं है, वो एक्शन हमारे आने वाले वक्त में होगा, उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं. इसके बाद गाइस हमारी आ जाती हैं फॉर्म्स. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि फ्यूचर टेंस की भी 4 फॉर्म्स हैं. फ्यूचर इंडेफिनाइट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. हमारा आज का लेक्चर है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में. तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की गाइस जो उर्दू होती है, उर्दू एक्सप्रेशंस होते हैं, वो होते हैं चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगी. The future perfect tense is used to talk about an action that will be completed by a certain future time. Future perfect tense का मतलब है किसी आप ऐसे एक्शन की बात करें जो आने वाले वक्त में मुकम्मल हो चुका होगा. ठीक है, आपकी एक एस्टिमेशन है, आपकी एक इमेजिनेशन है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे, इस सर्टेन वक्त पे ये काम मुकम्मल हो चुका होगा. लाइक मैं आपको कहती हूँ कि जब आप कल आओ लेक्चर डिलीवर कर चुकी होंगी. मतलब हम आने वाले वक्त के बारे में बता रहे हैं कि ये काम मुकम्मल हो चुका होगा एक सर्टेन टाइम पे. कौन से सर्टेन टाइम पे? जब आप आओगे. सो व्हेन यू रीच देयर टुमारो आई विल हैव डिलीवर्ड माय लेक्चर. तो जब आप किसी भी एक ऐसे एक्शन के बारे में बात करना चाहते हैं जो मुकम्मल हो चुका होगा
सर्टेन टाइम में, आने वाले वक्त में, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। और यूजुअली उसकी उर्दू होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। एग्जाम्पल यू मस्ट सी, आई शैल हैव रिटन माई एक्सरसाइज देन, मैं अपनी एक्सरसाइज कर चुकी होंगी। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होते हैं, ये बात आप अपने माइंड में रखिएगा कि एक सिंगल एक सेंटेंस नहीं आता फ्यूचर परफेक्ट का, ये हमेशा दो जुमले होते हैं। किसी एक ऐसे एक्शन का बता रहे होते हैं कि जो एक्शन होगा, फिर फ्यूचर परफेक्ट का बताते हैं कि उस एक्शन से पहले ये काम हो चुका होगा। तो मीन्स देयर आर ऑलवेज टू सेंटेंसेस। हमेशा फ्यूचर परफेक्ट के दो जुमले साथ आते हैं, जिसमें एक में हम फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं और एक में हम फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनाइट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल आप देखें, आई शैल हैव रिटन माई एक्सरसाइज, मतलब व्हेन यू, जब आप मुझे कॉल करेंगे, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जब आप मुझे कॉल करेंगे जब तक मैं अपनी एक्सरसाइज लिख चुकी होंगी। सो व्हेन यू कॉल मी आई शैल हैव रिटन माई एक्सरसाइज। यहाँ एक चीज़ फोकस्ड करनी चाहिए आपको कि उर्दू में तो दोनों फ्यूचर के सेंस हैं कि जब आप मुझे कॉल करेंगे मैं एक्सरसाइज कर चुकी होंगी, तो मैं यहाँ पे दोनों में फ्यूचर क्यों नहीं यूज़ कर रही? ग्रामेटिकल दिस इज कंसिडर्ड रॉन्ग। ग्रामेटिकल इस चीज़ को रॉन्ग समझा जाता है कि आपके पास दो सेंटेंस हो और आप दोनों में विल यूज़ करें। सो यू मस्ट टेक केयर अबाउट दिस थिंग। इस चीज़ को थोड़ा अपने माइंड में रखिएगा कि पहले जुमले को हम प्रेजेंट डेफिनाइट का फॉर्मूला लगाएंगे, भले वो फ्यूचर है फिर भी हम फॉर्मूला प्रेजेंट डेफिनाइट का लगाएंगे, और दूसरे में फ्यूचर परफेक्ट का लगाएंगे। ही विल हैव लेफ्ट बिफोर यू गो टू सी हिम। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो जुमले हैं, जब तक तुम वहाँ पे जाओगी वो जा चुका होगा, ठीक। सो ही विल हैव लेफ्ट, वो जा चुका होगा, बिफोर यू गो टू सी हिम, तुम्हारे वहाँ जाने से पहले। सो दिस इज हाउ सेंटेंसेस आर मेड। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिंटेक्स या फॉर्मूले की, कि जुमले को बनाने के लिए, सेंटेंसेस फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है उस पर्टिकुलर टेंस के आपको उर्दू एक्सप्रेशंस के बारे में पता हो, उसके बाद फार्मूले के बाद डेफिनेशन पता हो, डेफिनेशन के बाद फार्मूला, एंड देन यू आर एबल टू मेक सेंटेंस इन करेक्ट पैटर्न, ठीक। सेंटेंस को एक प्रॉपर पैटर्न या करेक्ट पैटर्न में बनाने के लिए ज़रूरी इन तमाम चीज़ों का पता हो। हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस के उर्दू एक्सप्रेशंस का पता चला, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। उसकी डेफिनेशन का पता चला कि हम कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी सर्टेन टाइम पीरियड में किसी एक्शन के मुकम्मल होने का बताएं आने वाले वक्त में। ओके, अब हम बात कर लेते हैं सिंटेक्स या फॉर्मूले की। सो एज यू ऑल नो कि जुमले को चार तरीके से बनाया जा सकता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। सो अफर्मेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट will have third form of verb plus object. Keep this thing in your mind कि जब भी हम perfect tense को डिस्कस करेंगे वहाँ पे verb की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। प्रेजेंट परफेक्ट में भी हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की थी, हैज़, हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट परफेक्ट में भी हमने थर्ड फॉर्म यूज़ की, हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फ्यूचर परफेक्ट में भी हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, विल हैव, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इफ़ यू वाना मेक इट्स नेगेटिव, नेगेटिव अगर आप बनाना चाहते हैं, इनकारिया जुमला बनाना चाहते हैं, तो विल नॉट हैव होगा। सब्जेक्ट विल नॉट हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे थोड़ा इस चीज़ को अपने माइंड में रखिएगा, स्टूडेंट क्या करते हैं, सब्जेक्ट विल हैव के बाद नॉट पुट करते हैं। दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। वॉट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू पुट नॉट इन बिटवीन विल एंड हैव। विल और हैव के बीच में आपको नॉट पुट करना है। सब्जेक्ट विल नॉट हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इफ़ यू वांट मेक इंटेरोगेटिव, अगर आप सवालिया जुमला बनाना चाहते हैं तो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाता है। यहाँ पे हमारा ऑक्सिलरी वर्ब था विल हैव, विल पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट एंड देन हैव। विल हैव पूरा स्टार्टिंग में नहीं आएगा, विल हैव के सेंटर में सब्जेक्ट। ओके, एंड इफ यू वांट मेक इंटेरोगेटिव नेगेटिव, सो विल, सब्जेक्ट, नॉट हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सिंटेक्स को, फॉर्मूले को अपने माइंड में रखिए ताकि सेंटेंसेस फॉर्मेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, तो अगर हम सेंटेंसेस फॉर्मेशन करते हैं, एग्जाम्पल आपके सामने है, वो लाहौर जा चुके होंगे, ठीक। सो दे, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वो, हम ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। सो दे विल हैव, एज आई टोल्ड यू के वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। तो जाने को गो कहते हैं, गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म इज गॉन। दे विल हैव गॉन टू लाहौर। नेगेटिव अगर बनानी है, एज आई टोल्ड यू के विल हैव के सेंटर में नॉट आ जाएगा, वो लाहौर नहीं जा चुके होंगे, दे विल नॉट हैव गॉन टू लाहौर। सवालिया बनाने के लिए हमारा विल स्टार्टिंग में आ जाएगा, क्या वो लाहौर जा चुके होंगे, विल दे हैव गॉन टू
लाहौर, क्या वो लाहौर नहीं जा चुके होंगे? विल दे नॉट हैव गॉन टू लाहौर? दिस इज हाउ सेंटेंसेस आर मेड। ये करेक्ट पैटर्न होता है। वट यू हैव टू डू, यहाँ पे जस्ट एक वर्ड का गेम है। अगर आप हैव पहले लगाते हैं, विल बाद में लगाते हैं, सो दैट विल बी कंसिडर्ड रॉन्ग। तो इस चीज़ में थोड़ा काइंडली एक्टिव रहिएगा। चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है कि उनको डीप में पढ़ें, उनके एक्सप्रेशंस पढ़ें, डेफिनेशंस पढ़ें, एग्जाम्पल्स सॉल्व करें ज़्यादा से ज़्यादा, सिंटैक्स को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करें, उसके बाद आप इजीली सेंटेंसेस बना सकते हैं। So I hope that you have got this point. My okay, teacher will have delivered lecture. उस्ताद lecture दे चुका होगा. So उस्ताद means teacher will have. Third form deliver is first form. Delivered is third form. So teacher will have delivered lecture. Teacher lecture नहीं दे चुका होगा. Teacher will not have delivered lecture. क्या उस्ताद लेक्चर दे चुका होगा? विल टीचर हैव डिलीवर्ड लेक्चर। क्या उस्ताद लेक्चर नहीं दे चुका होगा? विल टीचर नॉट हैव डिलीवर्ड लेक्चर। तो गाइज उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। दिस वॉज क्वाइट ईजी, बहुत ईजी। अभी हमारी सीरीज़ चल रही है टेंसेस की, इसके बाद हम फर्दर एडवांस सॉल्व करेंगे। बेसिक ग्रामर होने के बाद हमारा प्री एडवांस का पोर्शन स्टार्ट होगा। आप सब प्लीज़ बंधे रहें इस चैनल के साथ। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है, सो यू आर इजी टू आस्क मी, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द लिंक ऑफ माई चैनल एज मच एज यू कैन। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, द स्टूडेंट्स हु फील देमसेल्फ दैट दे आर अनेबल टू स्पीक इंग्लिश इवन दो दे आर क्वाइट इंटेलिजेंट। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उसके बावजूद वो स्पीकिंग करने में हेजिटेट हो रहे होते हैं कि हमसे कुछ ग्रामेटिकल एरर्स ना हो जाएं। सो काइंडली डोंट फॉरगेट टू रिकमेंड देम अबाउट माई चैनल। मेरे चैनल के बारे में उन्हें रिकमेंड करें कि वो आएँ, यहाँ पे वीडियोज़ वॉच करें। मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी से ईजी करके आपको समझाऊँ, ताकि each and every point must be clear to you all. So thanks everyone for watching my channel. Thank you. Take care.